हे गाइस, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रथम बाबू और आज भी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको अनोखा चीज बताने वाला हूँ। पिछला वीडियो जो था हमारा वो था कि 6 दिनों में दुनिया कैसे बनी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि मनुष्य कैसे बना, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई इस दुनिया में और किस प्रकार से मनुष्य आगे बढ़ते गए, वो चीजें आज आपको इस पूरी की पूरी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों काफी आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पे पूरे बने रहिएगा। तो दोस्तों परमेश्वर ने सबसे पहले ये सोचा कि सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बना चुका था, जो हमने पिछले वीडियो पे बात की थी, और 6 दिनों में सारी चीज़ें बन गई थी। और परमेश्वर ने देखा कि क्यों ना हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने चीज़ें सोचा और परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, एक इंसान का पुतला बनाया और उसे अपने स्वरूप में बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, जो उसे जो स्वरूप देना था वो स्वरूप परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उस पर एक श्वास फूका, उसे कहते हैं जीवन का श्वास। परमेश्वर ने एक हवा दिया जिसके कारण उसके अंदर जीवन आ गया। तो इस प्रकार से दुनिया का पहला मनुष्य बनता है जिसका नाम है आदम। और ये चीज़ें आपको कुरान में भी, बाइबल में भी, यहूदियों की किताब में भी और कई सारे जो ऐतिहासिक किताब पाए जाते हैं वहाँ पर आपको ये जो नाम है और ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। तो आदम जो था दोस्तों दुनिया का सबसे पहला था। और अभी परमेश्वर ने देखा कि आदम बन गया, मनुष्य मैंने बनाया, तो अब आगे इसे जनरेशन बढ़ाने थे, मनुष्य को पूरे विश्व में फैलाना था, दुनिया में फैलाना था। तो परमेश्वर ने ये काम कैसे किया आगे जानते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने देखा और आदम को ये कहा कि जा, मैंने कई सारे जानवर बनाए हैं, कई सारे जीव जंतु हैं, जा और अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी अपने लिए चुन ले। तो आदम निकल जाता है दोस्तों। एक स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा सुनने में भी और बोरियत भी आपको नहीं लगने वाला। तो आदम निकल जाता है, पूरा जगह में एक अदन की वाटिका है, वो परमेश्वर ने एक बगीचा दे देता है जहाँ पर पूरे के पूरे पेड़ पौधे होते हैं, जो जितने भी विश्व में है सारे के सारे पेड़ पौधे वहीं पाए जाते हैं, जानवर भी सारे वहीं पर थे। तो आदम जाता है, जाते जाते टहलता है तो जानवरों को देखता है, तो जानवरों के नाम रखते जाता है कि ये जानवर का नाम शेर है, ये भालू है, ये पेड़ कहलाएगा, ये पौधा कराएगा करके पूरा का पूरा जो नामकरण होता है पेड़ों का, पक्षियों का, वो सारा आदम देते जाता है। और देखता है, अपने लिए खोजता है। उसने बंदरों को भी देखा, जैसे साइंस कहता है कि बंदर से इंसान बने, तो वो मेल नहीं खा रहा था। बंदर भी, यहाँ तक कि कई सारे जानवरों को देखा कि अपने जीवन साथी बनाए, उसके साथ अपना जनरेशन बढ़ा सके, लेकिन आदम को ऐसा कोई भी नहीं मिला, कोई भी जानवर नहीं मिला। यहाँ तक कि बंदर भी, जो आज हम बोलते हैं कि इंसान के साथ सिमिलैरिटीज हैं हमारे और उनके, जो है कई सारी चीज़ सिमिलर है, लेकिन आदम को वो भी चीज़ें पसंद नहीं आई कि वो अपना जीवन साथी उसे बना सके। तो यहाँ तो ये चीज़ें कम्प्लीटली गलत साबित हो जाती है धार्मिक शास्त्र के हिसाब से कि बंदरों के जरिए इंसान बने। तो यूं ही दोस्तों आदम घूमता रहता है, उसे कोई भी उसके लायक जो मेल खाए उससे ऐसा कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी दोस्तों उसको नहीं मिलता। तब वो टेंशन में आ जाता है और वो यहोवा से कहता है कि मुझे ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं मिला जो मुझसे मेल खाए। अब परमेश्वर सोचता है कि कुछ किया जाए, क्योंकि बिना कोई उसके नारी के तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो परमेश्वर क्या करता है, आदम को गहरा नींद में सुला देता है और उसकी जो पसली है उस पसली को निकाल के स्त्री का निर्माण करता है। उसी प्रकार से एक स्त्री बनती है, एक आदम से, उसके पसली से एक स्त्री का निर्माण होता है। वो उस निर्माण होने के बाद उस स्त्री का नाम परमेश्वर रखता है हवा। आदम जो मूल पिता कहलाता है विश्व का, और जो स्त्री होती है, जो हवा होती है, वो दोस्तों कहलाती है जो माता है, हमारी मूल जो माता है वो कहलाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम से ही उसी के स्वरूप से लेकर उसके लिए एक स्त्री बनाती है जो कंप्लीट दोस्तों उसके साथ मेल खाती है। अब आदम भी खुश हो जाता है कि उसे एक मेल खाने वाली, उसके लिए एक जीवन साथी उसको मिल गई। तो इस प्रकार से दोस्तों वो लोग देखते हैं और कई सारे जो जानवर होते हैं वो प्रजनन करते हैं, संभोग करते हैं, उसी चीज़ों को देख के वो भी संभोग करते हैं। और संभोग करने के बाद जो हवा होती है दोस्तों वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद पे उसके पेट में एक बच्चा होता है। साथ ही साथ उसी समय में होता ये है कि पहले के जो सांप होते थे दोस्तों वो 4 पैरों के होते थे जो चल भी सकते थे। तो शैतान जो होता है, जो शैतान है जिसे आप लूसीफर भी के नाम से जानते हैं, वो हवा को बहकाना चालू कर देता है।
वो कहता है कि परमेश्वर ने क्योंकि एक वाटिका तो दे दिया था उनको, कहा कि ये जो वाटिका है इसमें जो चाहो सब खा लो, लेकिन एक जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना। वो पेड़ होता है अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। इनको कुछ अभी नॉलेज नहीं होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, किसी चीज का ज्ञान इन्हें नहीं रहता। तो परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया रहता है तो उसको शैतान हवा को, स्त्री को उकसाता है कि तू इस चीज को खा। तुमको पता है कि परमेश्वर ने, खुदा ने क्यों मना किया है इस चीज को नहीं खाने के लिए? तो हवा कहती है कि मुझे तो नहीं पता। तो शैतान उसको ये बोलता है कि क्योंकि तुम अगर इस वृक्ष के पेड़ के फल को खाओगे जिसे मना किया गया है, तो तुम ज्यादा विद्वान हो जाओगे, ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे और ईश्वर से बढ़कर हो जाओगे। तो हवा का तो ब्रेन वॉश यहीं पर कर देता है शैतान। तो हवा क्या करती है, उस फल को खाती है। तो आदम पहुंचता है वहीं पर, वो कहता है कि हे स्त्री रूप, परमेश्वर ने इस चीज को मना किया था, इस पेड़ के फल को खाने के लिए, तू क्यों खाई? तो वो सारी बातें बताती है कि हम इस पेड़ के फल को खाएंगे तो हम परमेश्वर से श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो उसके बहकावे में, पत्नी के बहकावे में आके आदम भी उस फल को खाता है। और जैसे उस फल को खाता है दोस्तों, और उन दोनों को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं दोस्तों, और एक झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। फिर परमेश्वर, शाम का समय आता है, परमेश्वर उनसे मिलने आता है और कहता है, हे आदम, हे हवा, कहाँ हो तुम? तो जो हवा होते हैं, आदम होते हैं, वो एक झाड़ी के पीछे छुपे होते हैं और बोलते हैं कि नहीं प्रभु, हम आपके सामने नहीं आ सकते, हमको शर्म आ रही है। तो परमेश्वर ने कहा, क्यों शर्म आ रही है तुमको? तो कहा कि हम दोनों नग्न हैं। क्योंकि उस टाइम उनको अच्छे बुरे का नॉलेज ही नहीं था। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो गलियों में भी नंगा दौड़ता है, वो ये नहीं देखता कपड़ा पहने हैं नहीं पहने से कोई मतलब उसको नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है उसे। तो ये चीज होता है। तो फिर परमेश्वर कहता है कि क्या तुमने वहां के फल को खाया? तब आदम कहता है डरते डरते कि हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था, उस स्त्री के बहकावे में आके मैंने ये फल को खाया और आज हम अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम एक दूसरे के सामने शर्मा रहे हैं। तो परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं माना, स्त्री ने पाप किया और पूरे विश्व में और सभी में जो पहला पाप जिसने किया, उसने एक स्त्री ने पाप किया था। तो इस चीज को देखता है परमेश्वर क्रोधित हो जाता है बहुत ज्यादा उनके ऊपर, और एक परमेश्वर का सामर्थ एक आता है और परमेश्वर का जो क्रोध भड़क उठता है और उनको क्या करता है, परमेश्वर श्राप देता है कि आदम को ये कहा गया था ना, वाटिका से तू खा ले, जो खाना है खा ले। लेकिन उस समय से मनुष्य जाति को बहुत बड़ा श्राप मिलता है। पुरुष को ये श्राप मिलता है कि तू कठिन मेहनत करेगा, तू काम करेगा, तभी तू अपना पेट पालेगा। क्योंकि पहले परमेश्वर फ्री में दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, तुझे मेहनत करना पड़ेगा, तुझे फसल उगानी पड़ेगी, सब चीज करना पड़ेगा, तब जाके तू अपना पेट भरेगा। और स्त्री को दोस्तों श्राप ये मिलता है कि जब भी तू बच्चा जनेगी तो काफी ज्यादा पीड़ा के साथ तू बच्चा को जनेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों को श्राप मिलता है और परमेश्वर उस वाटिका से उन दोनों को निकाल देता है और वो दोनों निकल जाते हैं और काफी ज्यादा भटकते हैं इधर उधर, और अपनी जो जीवनी है दोस्तों उसको काफी कठिनाई के साथ दोस्तों दोनों जीते हैं। और वो एक गर्भ धारण करने के बाद गर्भवती भी थी और उसने एक बच्चा को जना जिसका नाम था केन। उसने दोस्तों केन को जन्म दिया और काफी ज्यादा जैसे परमेश्वर ने श्राप दिया था वैसे काफी ज्यादा पीड़ा के साथ में उस स्त्री ने दोस्तों, हवा ने बच्चे को जन्म दिया, पहला बच्चा जो था केन। तो दोस्तों इस प्रकार से मनुष्य की सृष्टि हुई और आगे जो मनुष्य जाति कैसे बढ़ी, तो ऐसा लिखा गया है आगे कि उसके बाद धीरे धीरे कैन हाबिल हुए। तो कैन और हाबिल में दोस्तों झगड़ा हो जाता है दोनों का, क्योंकि हाबिल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, कैन थोड़ा बदमाश होता है। तो वो अपने भाई को मार देता है, घात कर देता है। घात करने के बाद परमेश्वर उसे भी श्राप देता है और उसको भगा देता है, मैं तेरे को मारूंगा नहीं लेकिन तू भाग जा करके भाग जाता है। तो फिर ये दो बच्चे नहीं होते, तो फिर से ये लोग निसंतान हो जाते हैं, आदम हवा। फिर परमेश्वर ने और संतान देता है, फिर धीरे धीरे उनके संतान जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी की जो जनरेशन बढ़ने की जो है दोस्तों, वो प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। तो होता ये है कि जितने भी स्वर्ग के दूत होते हैं, यानी कि परमेश्वर के पुत्र, ऐसा लिखा गया है, वो यहाँ पर आदम हवा की जो बेटियां होती है उनको देखते हैं और मनुष्य की बेटियां उनको देख के प्रभावित हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। और जो परमेश्वर के जो बेटे हैं, जो स्वर्ग के हैं, वो आते हैं जमीन पे और इनसे शादी करते हैं और इनसे बच्चे पैदा करते हैं। और इनसे जो बच्चे पैदा वो जो करते हैं, इस प्रकार से दोस्तों जो जनरेशन्स हैं वो मनुष्य की वो आगे बढ़ती चली जाती है। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो
शादी करते हैं उनसे शूरवीर पैदा होते हैं। काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट जो लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं, वो इस चीज से पैदा होते हैं। इनके जो कॉम्बिनेशन है क्रॉस से पैदा होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जब शैतान होता है उनकी भी एक सेना होती है शैतान की। तो जो शैतान की सेना जो मनुष्य जाति की लड़कियों से शादी करती है उनसे दानव पैदा होते हैं। बाइबल में साफ सारी चीजें लिखी हुई है कि पहले जमाने में दानव भी थे और आज उनके कंकाल भी आपको मिलते हैं, आपने यूट्यूब पे देखी होगी। तो इस प्रकार से थे। तो मनुष्य जाति इस प्रकार से आगे बढ़ते गई। साथ ही साथ भाषा में गड़बड़ी की गई, अलग अलग क्षेत्र में चले गए क्योंकि सभी एक भाषा बोलते थे। तो परमेश्वर ने भाषाओं में भी गड़बड़ी करा दी ताकि लोग अलग अलग भाषा हो, जिसके जरिए काफी सारे आज दुनिया में आप अलग अलग किस्म की भाषा देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा मनुष्य जाति है दुनिया में फैलते गई। और इसके ऊपर मैं कुछ डिटेल्स वीडियो और भी बनाते रहूँगा। आप कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो उसको मैं अगले कुछ शॉर्ट्स वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। और आने वाले टाइम में दोस्तों और भी बहुत सारे जिंदगी से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं जो यूट्यूब में अभी तक नहीं डले हैं। डलते हैं तो लोग क्लियरिटी से बताए नहीं है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। फिलहाल ये जो 2 वीडियोस था दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनली शौक था, इसलिए मैंने 2 वीडियोस डाले। पृथ्वी कैसे बनी 6 दिन में, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन जो आगे के टॉपिक्स होने वाले दोस्तों बहुत ही खतरनाक टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको ऑब्वियसली पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।